नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं तो दसरूपकम है उसका चतुर्थ जो प्रकाश है। और उसमें इससे पहले जो हमने रस स्वरूप को पढ़ा था, उस रस स्वरूप के पढ़ने के बाद उसमें हमारे जो 3 तत्व आए थे, कौन से? एक विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और सात्विक और स्थायी। ठीक है, ये तत्वों की गणना की गई थी। इन शब्दों का उसमें वर्णन है। तो देखिए क्या कहते हैं, ज्ञायमानतया। ज्ञायमानतया का तात्पर्य होता है ज्ञायमान होने से, जाना हुआ होने से। तत्र माने वहाँ पर। वहाँ पर कहाँ पर? काव्य में। तो क्या कहा कि वहाँ पर, कहाँ पर? जो रस की उत्पन्न करने वाले तत्व हैं उन तत्वों में। तो क्या कहा? ज्ञायमानतया तत्र, यानी वहाँ पर रस के उत्पन्न करने वाले होने पर, स्वयं के ज्ञात होने पर, विभावो भावपोष कृतः, कि जो विभाव होता है वह भाव को पुष्ट करने वाला होता है। क्या कहा कि ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपोष कृतः, कि वहाँ पर जो विभाव होता है वह क्या होता है? भाव को पुष्ट करने वाला होता है। क्या कहते हैं कि ज्ञायमानतया, यानी ज्ञायमान होने से, स्वयं ज्ञात होने वाला होने से। तत्र माने वहाँ पर, कहाँ पर? जहाँ जो स्थायी भाव है वह प्रकट होता है, जहाँ रस की अनुभूति होती है। विभावो भावपोष कृतः, जो विभाव होता है वह भावों को पुष्ट करने वाला होता है। और आलंबन उद्दीपन प्रभेदेन, के आलंबन और उद्दीपन के भेद से सच द्विधा, कि आलंबन और जो उद्दीपन होते हैं उसके भेद से वह कितने प्रकार का हो जाता है? 2 प्रकार का हो जाता है। अब देखिए क्या कहते हैं कि उन रस के उद्भावकों में, अगर हम इसका अर्थ देखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसका संदर्भ लिखेंगे। और जब संदर्भ लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? जैसे आपने लिखा संदर्भ, और आप लिखेंगे प्रस्तुत कार्य का धनंजय विरचित दसरूपकम के चतुर्थ प्रकाश से अवतरित है। और फिर लिखेंगे आप इसका प्रसंग, और जो प्रसंग होता है, प्रसंग लिखने के बाद इसको रेखांकित कर देंगे और ये विवरण चिन्ह हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे इस कारिका में आचार्य धनंजय विभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, ठीक है। अब इसके बाद हमको लिखना पड़ता है इसका अर्थ या परिभाषा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। विवरण चिन्ह लिख देंगे। फिर देखिए इसका अर्थ लिखेंगे आप, उन रस के उद्भावकों में, उन रस के उद्भावकों में, उन
रस के उद्भावकों में विभाव वह है जो स्वयं विभाव वह है जो स्वयं विभाव वह है जो स्वयं जाना हुआ होकर स्थायी भाव को पुष्ट करता है। स्थायी भाव को पुष्ट करता है। वह आलंबन और उद्दीपन के भेद से दो प्रकार का होता है। वह आलंबन और उद्दीपन के भेद से दो प्रकार का होता है। तो देखिए ये तो हो जाएगा क्या, इसका अर्थ कारका का। और इस कारका का जब आप अर्थ लिख देंगे, फिर देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए आप लिखेंगे अर्थात ललना आदि आलंबन विभाव और उद्यान आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। जब आप रस के विषय में पढ़ते हैं, रस सूत्र की भट्ट नायक भट्ट नायक संघुक आदि ने जो व्याख्या की, उन सब में क्या है कि जो ललना है, ललना से तात्पर्य है जो नायक नायिका आदि जो रस के आश्रय होते हैं, जिनमें रस की प्रतीति होती है, वो तो क्या होते हैं, आलम्बन होते हैं। और उसको जो उद्दीप्त करता है, जो रस को उद्दीप्त करने वाला तत्व होता है, वह क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। जैसे कोई बगीचा है, कोई अन्य कोई वर्णन है, ऐसे जो वर्णन होते हैं वे आपके किस में आ जाते हैं, वह वर्णन आ जाते हैं आपके उद्दीपन में। तो इसलिए ललना अर्थात जो नायक नायिका आदि होते हैं वे तो आलम्बन कहलाते हैं, और जो उद्यान आदि हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विभाव के बाद जो दूसरा वर्णन आता है वह किसका आता है, अनुभाव का। अब ये जो अनुभाव है, अनुभाव का वर्णन करते हुए जो धनंजय वो कहते हैं अनुभावो विकारस्तु, क्या कहते हैं, अनुभावो विकारस्तु, अनुभावो विकारस्तु भाव संसूचनात्मकः।
संसूचनात्मकः। इसका जो अर्थ है वो क्या है कि अनुभाव रति आदि भावों को सूचित करने वाला विकार। अर्थ क्या है? रति आदि भावों को सूचित करने वाला विकार को सूचित करने वाला विकार शरीर आदि का परिवर्तन अनुभाव कहलाता है। अनुभाव है। यह है विद्यार्थियों, अनुभव क्या होता है? जैसे नायक और नायिका हैं, यह तो क्या हो जाएंगे? आलम्बन। आलम्बन विभाव। और जो उद्यान आदि हैं, बगीचा आदि हैं, वे उद्दीपन हो जाएंगे। फिर अनुभाव क्या होता है कि विभाव के बाद जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे भुजा फेंकना, इशारे करना, मुंह से कुछ बोलना, शरीर में कोई विकार आ जाना, परिवर्तन आ जाना, ये सब क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। तो ये जो अनुभाव हैं, तो उसने क्या कहा? अनुभावो विकारस्तु भाव संसूचनात्मक। कि अनुभाव वह होता है जो भाव संसूचनात्मक, जो भाव की सूचना देने वाला होता है, जो भाव को प्रकट करने वाला होता है, वह क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। तो ये आज हमने पढ़ा विभाव और अनुभाव। और जो प्रथम प्रकाश है विद्यार्थियों, उसका मैं वर्णन कर चुका हूँ पहले, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, आप उसको पढ़ लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।